नजरी वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो बात आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के हवाले से भी करेंगे। उन्होंने आज एक पहलगाम हमले के हवाले से बयान दिया है। मुल्क की सलामती को लेकर चौकस रहने की जरूरत है। पहलगाम हमले का भरपूर जवाब दिया गया, ये भी मोहन भागवत ने आज कहा। पहलगाम हमले के बाद दोस्त और दुश्मन का भी पता चला। आपको बता दें, जहां पर आरएसएस के 100 साल मुकम्मल होने पर आरएसएस की जानिब से मुल्क भर की कई रियासतों में तकारीब का एहतमाम किया गया। नागपुर की तकरीब से खिताब के दौरान आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मुख्तलिफ ममालिक के मौकफ से भारत के साथ उनकी दोस्ती की नौयत और हद का पता चलता है। भागवत ने ये रिमार्क्स आरएसएस की सालाना विजयदशमी रैली में कहे। करीब से खिताब करते हुए भागवत ने कहा कि जब हम दूसरे ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखते हैं और बरकरार रखेंगे, जब हमारी सलामती की बात आती है तो हमें ज्यादा मोहतात, चौकस और मजबूत रहने की जरूरत है। पहलगाम हमले के बाद मुख्तलिफ ममालिक के रवैयों से भी पता चला कि हमारे दोस्त कौन हैं और किस हद तक हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने सरहद पार करके जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मजहबी पहचान करने के बाद 26 हिंदुस्तानियों को हिलाक किया, जिसके बाद मुल्क की तरफ से मुनासिब जवाब भी दिया गया। आरएसएस के सरबराह ने कहा कि इससे मुल्क में शदीद दर्द और गम और गुस्सा पाया जाता है। हमारी हुकूमत पूरी तरह तैयार थी और इसका भरपूर जवाब दिया गया। इसके बाद क़यादत का अज़्म, हमारी मसले अफवाज की बहादुरी और मुआशरे का इत्तेहाद वाज़ेह तौर पर नजर आए। ये आज उन्होंने अपने बयान में नागपुर के अंदर कहा है। जरा सुनते हैं क्या कुछ कहा। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा। 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की, लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारी नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। क्योंकि इस घटना के बाद दुनिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। देश के अंदर भी अशांति फैलाने वाले असंवैधानिक उग्रवादी या संविधान विरोधी कहिए उग्रवादी नक्सली आंदोलन पर शासन और प्रशासन की दृढ़ कार्रवाई भी हुई। और उनके अनुभव से, उनके विचारधारा का खोखलापन और उनकी क्रूरता का अनुभव होने के कारण समाज भी उनसे मोहभंग होकर विमुख हो गया। लेकिन उनका नियंत्रण तो हो जाएगा, परंतु अब ये उस क्षेत्र में एक बड़ी जो बाधा थी वो दूर होने के बाद उस क्षेत्र में न्याय की स्थापना हो, विकास वहां तक पहुंचे, सद्भावना, संवेदना और सामरस्य वहां स्थापित हो, इसके लिए समाज की भी और शासन प्रशासन की भी योजनाएं चलनी पड़ेगी। क्योंकि इनका अभाव ही ऐसे उग्रवादी ताकतों के पनपने का कारण बनता है।